नमस्कार। मिथिला चित्रकला के पाठ 5 में आज हम सीखने जा रहे हैं पक्षी। इसकी शुरुआत हम इसके किनारे से करेंगे। पाठ 3 में आपको कमल का फूल बताया गया है। इसका किनारा हम कमल के फूल से ही बना रहे हैं। देखिए, कमल से इसकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है। आज हम आपको 3 तरह के पक्षी बनाना सिखाएंगे। उसकी शुरुआत हम उसके सिर से करेंगे, फिर उसकी बॉडी अर्थात शरीर बनाएंगे। सभी पक्षियों में सामान्यतया सिर और शरीर एक जैसा ही होता है। उसकी पूंछ और उसकी चोंच में अंतर किया जाता है। मधुबनी चित्रकला में जितना अधिक आप उस चित्र को भरेंगे, उसकी खूबसूरती उतनी ही बढ़ेगी। देखिए, इसकी चोंच मैंने कैसे बनाई है। इसकी आंखें, अब उसको भरा जा रहा है। उसके पंखों को अधिक से अधिक दोहरी लकीर बनाएं। देखिए, जैसे जैसे हम इसे भरते जा रहे हैं, वैसे इसकी शोभा निखरती जा रही है। कहीं वृत्ताकार आकृति, कहीं बिंदी, कहीं कचनी, कहीं डेरिया अर्थात जिगजैग। इसके पैर कितनी आसानी से पक्षी तैयार हो जाएगा। देखिए, यहाँ देखिए, सिर और शरीर एक जैसा ही है। इसकी चोंच में अंतर किया जा रहा है। अब यह तोता का रूप ले लेगा। दोहरी लकीरें खींची जा रही हैं। इसके पंख बनाए जा रहे हैं। इसकी पूंछ देखिए, कुछ इस तरह से। आसान से आसान तरीकों को बताया जा रहा है। आप इसका अभ्यास करें और आसानी से सीखें। यह बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। एक को छोड़ते हुए एक को बढ़ते जाएंगे। यहाँ कचनी का प्रयोग हुआ है। कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके किनारे को
सीखने के लिए आप पार्ट 3 देख सकते हैं। इसके पैर, दोहरी लकीरों का प्रयोग, देखिए तैयार हुआ। अब हम आपको मोर बनाना सिखा रहे हैं। इसकी बॉडी थोड़ी सी छोटी है, इसके पूंछ फैले हुए, पैर पतले और लंबे, इसके चोंच देखिए, यह कुछ अलग ही प्रकार का है। सभी पक्षी के चोंच आपने अलग अलग तरीके के देखे। सिर पे बना हुआ यह फूल मोर की पहचान होती है। मैं दोहरी लकीरों का प्रयोग कर रही हूँ और इसे भर रही हूँ। जब भी आप किसी चीज़ में कचनी का प्रयोग करते हैं तो कोशिश करें उस पंक्ति में एक ही दिशा में उसे भरें। उससे आपका चित्र बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। देखिए, यहाँ मैं फूल बना रही हूँ जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाएंगे। बहुत ही आसान है। इसका किनारा मैंने पार्ट 3 में बताया था। कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर चित्र लाते रहेंगे। अगले अध्याय में आप देखें हाथी।